हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के वीडियो को देखते होगे। ठीक है, आने वाले समय में आप लोगों को क्या कि काफ़ी अच्छी मतलब पकड़ बन जाएगी। ठीक है ना। देखो, ये एक उसी तरीके का है जैसे आपसे बोला जाए कि भाई आप साइकिल चलाओ। आप एकदम से नहीं चला पाओगे। आपने उस चीज़ की क्या कि बार बार क्या की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझो ना। तो मैं आपकी मेंटेलिटी चेंज करना चाहता हूँ। तो आपने भी ऐसे ही क्या कि आपने बार बार क्या कि वीडियो देखनी पड़ेगी, क्लासेस लगानी पड़ेंगी। तो क्या कि आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। हर वर्ड को मुंह से कैसे बोला जाता है, हर वर्ड की मतलब फास्ट कैसे बोला जाता है, ये प्रैक्टिस होगी। ये प्रैक्टिस से ही काफ़ी चीज़ें आएगी। आपकी मैं मेंटेलिटी से चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी ये है कि आप लोग मतलब कि वर्ड में वो रूल इंग्लिश के अगर सारे आ जाएं तो आप लोगों को इंग्लिश आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ। मेंटेलिटी आपकी ये है। आपको इंग्लिश तब आएगी जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे। समझो ना। पता क्या है, रूल रूल बाद में बने हैं। समझो ना, ज़रूरत के हिसाब से रूल बनाए गए। समझो ना। सबसे पहले भाषा, फिर उसके बाद रूल बने हैं, उसको जरूर मैनेज कर, भाई ऐसे करना पड़ेगा। तो आप रेगुलर बना के कंट्रोल बना के प्रैक्टिस करो बस। ठीक है ना। रूल बताएंगे, ऐसी बात नहीं, रूल भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। आप लोगों को पता हो ये चीज़ यहाँ क्यों है, ये आएंगे, सब आएगा। ठीक है ना। सब चीज़ करवाऊँगा। ठीक है ना। अभी रेगुलर बना के देखते हैं कहानी का। सबसे पहले टाइटल देखो, फ्रीडम इज़ बेटर देन स्लेवरी। ठीक है। स्लेवरी का मतलब होता है कि गुलामी। ठीक है ना। जो आज़ादी होती है वो बेटर देन मतलब अच्छी होती है, गुलामी से अच्छी होती है। कहानी का टाइटल है ये। देखो, अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ए हॉर्स वाज क्रंचिंग हिज स्ट्रो एंड ओट्स एट हिज मैंजर इन ए स्टेबल। ठीक है ना। अब देखो इधर की क्या चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। देखो, एक ए हॉर्स वाज क्रंचिंग, क्रंचिंग का मतलब चबा रहा था, इन हिज स्ट्रो का मतलब होता है सूखी घास, सूखी घास को चबा रहा था। एंड और दलियों को एट हिज मैंजर, अपनी क्या की मैंजर, मैंजर जिसमें खाना, जैसे पशुओं को जिसमें खाना डालते हैं ना, उसको बोलते हैं मैंजर। इन स्टेबल, अस्तबल में, मतलब इन्हें अस्तबल मतलब अस्तबल में। देखो, एक लाइन पढ़ी है, आप लोगों को कितने वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिले हैं। ठीक है ना। तो यही है, आप प्रैक्टिस करोगे। आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक बार पढ़ लिया ये वर्ड मीनिंग आ गया, नहीं। आपने ये बार बार आने करने पड़ेंगे, तभी आपके अंदर से इंग्लिश निकलेगी। समझ रहे हो ना। इंग्लिश भी निकलती है। तो भैया यही है। देखो, मैं एक तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखो, एक अच्छा यही है, मतलब कि इंग्लिश को सीखना है सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है ना। अब देखो कितने वर्ड मीनिंग है। क्रंचिंग है, स्ट्रो है, ओट्स है, मैंजर है, अस्तबल, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें नए नए सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। 2 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार। ठीक है ना। द स्टेबल वाज आउटसाइड ए हाउस नियर ए फॉरेस्ट। जो स्टेबल था, जो वो था आउटसाइड, बाहर था, ए हॉर्स, ए हाउस नियर ए फॉरेस्ट, मतलब कि जो फॉरेस्ट के पास में था। वो अस्तबल कहाँ था, जंगल के पास में था। द हॉर्स वाज क्वाइट हाल एंड हार्टली। ठीक है ना। हियरटी, जो हॉर्स है, वाज क्वाइट शांत स्वभाव का, तो हैल, हैल का मतलब होता है मतलब कि हट्टा कट्टा था। और हियरटी, हियरटी माने होता फुर्तीला था। तो ये चीज़ें देखो, ये भी देखो, 2 लाइन पढ़िए, कितने वर्ड में नहीं आप लोगों को इसमें सीखने मिले। तो यही है, रेगुलर बनाए काम करो भाई। ठीक है ना। आई वाइल, आप अपना टाइम फिक्स करो। ठीक है ना। कि मैंने इस टाइम मैंने अपने वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं भी मैंने दिन में एक बार देखनी, नहीं, गलत चीज़ है। अगर आप इसके लिए टाइम निकाल रहे हो ना, तो अच्छी बात है। आप देखो 8 बजे का टाइम लगा लो, ये वीडियो हर डेली 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिलती है, डेली मिलेगी।
आप 11 बजे का ही आते ही लगा लो, ठीक है ना। आप सबसे अच्छा टाइम शाम को आप लगाओगे, जैसे आधा पौना घंटा जैसे सोने से पहले, तो भैया बहुत बढ़िया है, समझो ना। क्योंकि सोते तो हैं, दिन में कहीं काम करने इधर उधर करने पड़ते हैं, तो जब आप बिस्तर पर लेटो, आपके पास एक कॉपी पेन ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तुरंत आपने 20-25 मिनट ये लगा ली और फिर आप अपना सो गए, लेट गए, ठीक है ना। ऐसे की जाती है तरीके। देखो मैं हर चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ए वाइल्ड हॉर्स यूज टू पास द दैट वे, जो ये क्या है कि जो वाइल्ड हॉर्स, वाइल्ड का मतलब जंगली जो हॉर्स है, यूज टू मतलब किया करता था, पास गुजरा करता था, दैट वे उस रास्ते से गुजरा करता था, ठीक है ना। ये मॉडल है। ही वॉज जेलस टू सी, वो क्या कि जेलस जलन करता था, टू सी देख कर भाई बहुत ज़्यादा जलन करता था, द पैट हॉर्स हु वाज सर्व्ड हिज फूड एट हिज पैलेस, जो ही वॉज जेलस वो जलन करता था, टू सी देख कर, द पैट हॉर्स, पैट का मतलब होता है पालतू, हॉर्स पैट, ये पैट का मतलब पालतू, पैट अपने पैट को बोलते ना, अपने पैट को भाई अपने केयर में रखो, ये चीज़ें कई बार अपने मॉल में देखा हो कहीं भी, ये पैट का मतलब होता है फालतू। और हु वाज सर्व, जो जिसको क्या कि सर्व करता परोसता, हिज उसको क्या कि फूडर माने चारा, एट हिज प्लेस उसके स्थान पर क्या कि उसको जो क्या है चारा दिया जाता। वन डे ही हैपन टू पास बाय द स्टेबल, वन डे एक दिन क्या कि वो क्या कि पास बाय गुजर रहा था, अस्तबल के पास में से क्या कि गुजर रहा था। ही साहब ने देखा द पैट, जो पालतू हॉर्स है, द पैट हॉर्स मास्टर, ठीक है, सर्विंग मतलब कि परोस रहा था, फूडर में चारा, टू हिम उसको भी चारा परोस रहा था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद में ही सोचा, उसने कोई घोड़े ने खुद नहीं सोचा, जो क्या वाइल्ड था। लुक एट द फेट ऑफ दिस हॉर्स, फेट का मतलब होता है भाग्यशाली, लुक एट मतलब देखो, द फेट मतलब भाग्यशाली ऑफ दिस हॉर्स, इस हॉर्स भाग्यशाली हॉर्स की तरफ देखो। ही डज नॉट हैव टू वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ ग्रीन ग्रास, ही डज नॉट हैव टू मतलब नहीं करना पड़ता, वंडर मैंने इधर उधर घूमना पड़ता, अराउंड मैंने चारों तरफ, इन सर्चिंग खोज करने के लिए, ऑफ ग्रीन ग्रास को खोज करने के लिए इसको घूमना फिरना नहीं पड़ता भाई। ही सरो रिच फूडर, उसको क्या कि सरो परोसा जाता है, रिच माने होता अच्छा चारा, विच जो इज टेस्टियर देन ग्रीन ग्रास, जो क्या कि अच्छा होता है हरे घास से, क्या कि वो अच्छा होता है। इट इज हिज मास्टर हेडेक, ये क्या कि मास्टर की क्या कि हेडेक है, सिरदर्दी है, टू अरेंज करना बंदोबस्त करा, फूड फॉर हिम उसके लिए भी खाना वो बंदोबस्त करना उसके मालिक का है, उसका कोई नहीं है। वैन जबकि आई कंपेयर माई सेल्फ विद दिस टाल फैट हॉर्स, ठीक है, जबकि मैं अगर इससे मैं अपनी खुद की तुलना करूं, ये स्टाल फीड हॉर्स मतलब कि ये क्या कि बैठे बैठाए, इसको क्या कि बैठे बैठाए क्या कि खाना मिलता है और मैंने भी घूमना फिरता। आई फील दैट, मैं महसूस करता हूँ, आई एम वेरी अनलकी, मैं क्या हूँ बहुत ज़्यादा क्या कि अभाग्यशाली हूँ, ठीक है ना। नो वन केयर फॉर मी, नो वन कोई भी नहीं, केयर्स मतलब कि देखभाल करता, फॉर मेरी कोई भी देखभाल नहीं करता। आई हैव टू मैंने करना पड़ता है, हैव टू देखो बार बार ये मॉडल आते हैं, मॉडल की बहुत अच्छी क्लास लूँगा। आई हैव टू मैंने करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, माई आवन मील्स अपनी क्या कि खुद का खाना। आई रियली विश मैं मेरी मेरी क्या कि सच में क्या कि इच्छा है। आई हैड बीन इन हिज पैलेस, मैं उसके मतलब कि उसके स्थान पे हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं उसके स्थान पे हूँ, उसके स्थान पे मैं हूँ। थिंकिंग दस ऐसा सोचते हुए, ही वेंट अवे वह चला गया, फ्रॉम देयर वहाँ से वही वो चला गया। आफ्टर फ्यू डेज मतलब कुछ समय के बाद में, ही हैपन्ड टू पास बाय दैट हाउस अगेन वेयर द हेल्दी पैट हॉर्स लिव्ड। अब देखो काफ़ी बड़ा, आफ्टर फ्यू डेज कुछ समय के बाद में, ही हैपन टू मैंने उसने करना पड़ा, पास गुजरना पड़ा,
दैट हाउस, उसके घर से अगेन दोबारा से, वेयर जहाँ पे, द हेल्दी पैट, जो हेल्दी जो तगड़ा जो पैट रहता था, हॉर्स लिव्ड, तगड़ा हॉर्स उधर रहता था, उधर से उसको गुजरना पड़ा। ही सा, उसने देखा, दैट कि द पैट हॉर्स वाज रेडी टू गो विद हिज मास्टर, जो उसने देखा भाई जो घोड़ा है, जो पालतू जो घोड़ा है वो रेडी है, तैयार है टू जाने के लिए, विद मास्टर, अपने मास्टर के साथ जाने के लिए तैयार है। हिज मास्टर वाज लोडिंग ए लॉट ऑफ मर्चेंडाइज, ठीक है ना। हिज मास्टर, उसके मास्टर ने, वाज लोडिंग, लाद रखा था, ए लॉट ऑफ, बहुत सारा, मर्चेंडाइज, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, मर्चेंडाइज का मतलब होता है व्यापारी माल। ऑन हिज बैग, उसकी बैग पे भी काफ़ी सामान क्या कि डाल रखा था। द हॉर्स वाज स्टैंडिंग साइलेंटली, ठीक है, जो हॉर्स है वो क्या कि खड़ा हुआ था, साइलेंटली, बड़ी आराम से क्या कि खड़ा हुआ था, एंड वेटिंग, और इंतज़ार कर रहा था, फॉर द कमांड, कमांड का, ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक की कमांड का क्या कि इंतज़ार कर रहा था। दिस ओपन द आइज ऑफ द वाइल्ड हॉर्स है, मतलब कि उसने क्या कि ओपन, उसकी क्या कि ओपन, ओपन माने खुली, द आइज, आंखें खुली, ऑफ द वाइल्ड हॉर्स, जंगली जानवर की भैया क्या कि घोड़े की आंखें खुली। एंड नाउ, अब क्या कि इंस्टीड माने के बजाय, ऑफ एनवी, एनवी का मतलब ईर्षा भाव से, एनवी माने शत्रु होता ना, एनवी माने ईर्षा भाव से, फिर उस ईर्षा भाव के बजाय क्या कि उसकी आंखें खुली। ही बिगेन फील सैड अबाउट हिम, उसने क्या कि बिगेन में स्टार्ट हुआ, फील महसूस क्या कि बुरा महसूस, अब अबाउट हिम, उस घोड़े के बारे में क्या कि बुरा महसूस हुआ। बट ही वॉज हैप्पी, परंतु वो क्या है, खुश था, दैट कि ही वॉज नोट सेल्फ, क्योंकि वो क्या है कि उसका कोई भी मालिक नहीं है। बट ही वॉज हैप्पी, वो क्या बहुत खुश है, बता रहा हूँ, दैट कि ही वॉज नो सेल्फ, सेल का मतलब होता है मालिक, ठीक है ना। और ही वॉज नोट ऑर्डर बाय एनीवन, और उसको क्या कि नोट ऑर्डर, और कोई भी क्या कि उसको ऑर्डर नहीं देता है, बाय एनीवन, किसी के द्वारा कोई भी ऑर्डर नहीं देता वह। ही डिड नॉट हैव टू कैरी थिंग्स ऑन हिज बैक, ही डिड नॉट, उसे क्या कि नोट, हैव टू माने नहीं करना पड़ता, कैरी ले जाना पड़ता है, थिंग्स वस्तुओं को, ऑन हिज बैक अपनी बैग पे वस्तुओं को भी नहीं लेके जाना पड़ता है। ही फील्ट, उसे महसूस है, दैट ही वाज सो लकी, वो क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि लकी है, दैट कि ही कुड गो एनी वे एट हिज विल, कि वो क्या कि बहुत ज़्यादा लकी है, भाग्यशाली है, दैट कि ही कुड गो, वह जा सकता है, एनीवेयर, हर कहीं पे, एट हिज वेल, जहाँ उसका मन करे वो वहीं पे जा सकता है। ही रिटर्न, वह वापस आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, और एंड नेवर केम टू द दैट हाउस, और क्या कि कभी भी क्या है, केम माने आया, टू दैट, और उस घर के पास कभी भी फिर से नहीं आया, ठीक है ना। तो भाई वही बोलते हैं ना, दूसरे की थाली में क्या है, घी ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। वो देखने में वैसा है भाई, हर चीज़ क्या कि उसको मिलती है, ये चीज़ हमें घूमना फिरना पड़ता है ना, तो ये है, पर चलो कोई नहीं, ठीक है ना। आप रेगुलर बनाए, कंटिन्यू बनाए, काम करते रहो, पढ़ते रहो, आप एक दिन इंग्लिश अपने आप आ जाएगी, ठीक है। इंग्लिश तो तभी आ जाती है तब आप पढ़ते हो, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मुझे लगता है यार टाइम लगता है, बस समय दो किसी चीज़ को, सब कुछ आपके कदमों में आ जाएगी, ठीक है ना। तो भाई अभी कहानी ये समाप्त हो गई है, ठीक है ना। चैनल को लाइक करो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय।